है। ऐसे ही वह सभी खाली मसाले, दाल, तेल के डब्बों को छूकर भी कहती है और एक सुनहरी चमक के साथ उसकी रसोई राशन पानी से भर जाती है। अगली सुबह रसोई देखकर कमला कहती है, ये मैं किसके घर की रसोई में आ गई हूँ? इतने सारे अनाज की बोरी। माँ जी, ये वही रसोई है जो आपने अपनी गरीब बहू को सौंपी थी। मगर बहू, घर में तो पैसे थे नहीं, इतना राशन पानी कहाँ से आया? राधा अपनी सास को जादुई रसोई की बात बताती है। माँ जी, जब से ये पतीला रसोई में आया है तभी से सब कुछ बदला है। बूढ़ी अम्मा को भगवान ने हमारी मदद के लिए भेजा था और मैं अपनी कंजूसियों के चलते जितना उन्हें खिलाया नहीं उतना सुनाया। भगवान मुझे माफ कर देना। माँ जी, मैं सोच रही हूँ आज खाने में पूरी कचौरी बनाऊं। इतने वक्त से हम सभी रूखी सूखी रोटी ही तोड़ रहे हैं। फिर वह गरीब बहू जादुई पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर खाना बनाती है। मेरी जादुई रसोई, मुझे छोले पूरी दो ताकि मेरा परिवार आज पेट भर कर खाए। तभी एक जादुई चमक पतीले में समा जाती है जिसमें छोले पूरी से वो पतीला भर जाता है। खाने में छोले पूरी देखकर सभी बड़े खुश होते हैं। अरे वाह भाभी, छोले पूरी! आज कितने वक्त के बाद ये अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। माँ, आज तो 4 पूरी खाऊंगी। आपको पता है ना मुझे छोले पूरी खाना कितना पसंद है। ये सुनकर गरीब बहू की आंख में आंसू आ जाते हैं। हाँ मेरी बच्ची, तुझे जितना खाना है उतनी पूरी खाना, ठीक है? उस गरीबी में कहां तो उस गरीब बहू की रसोई में कल तक गिनकर रोटियां बनती थी, मगर आज जादुई रसोई से उस रोज उसके ससुराल वाले पेट भर कर खाते हैं। दिन बीतते हैं और फिर एक दिन। माँ जी, आप तो जानती हैं कि मैं हमेशा से अपना एक ढाबा खोलना चाहती थी। क्यों ना हम अपनी जादुई रसोई को काम में ले आएं। उससे गरीब लोग 2 वक्त की रोटियां सस्ते में खा पाएंगे और फिर हम भी 4 पैसे कमा पाएंगे। फिर कल को गौरी के हाथ भी पीले करने हैं। हाँ बहू, तो एकदम ठीक कहती है। इसके बाद दोनों गरीब सास बहू अपनी जादुई रसोई का चूल्हा, सामान सब कुछ लगाकर ढाबा खोलती हैं। उनका ढाबा चल पड़ता है और सारा दिन वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। दोनों सास बहू बड़ी कमाई करती हैं जिससे घर के हालात भी ठीक हो जाते हैं।